हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आइए आज एक और प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं। प्रोग्राम क्या है? 1 टू n का टोटल होना चाहिए। तो 1 टू n को कैसे रिपीट करते हैं वो तो आप लोगों को पता है। अभी इसके साथ इसका टोटल भी होना चाहिए। तो एज्यूम कर लो n इज इक्वल टू 10 है। तो क्या करना क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 10। अगर n इज इक्वल टू 100 है तो 1 प्लस अप टू 100। तो ये पूरी टास्क को हमें ये रिपीट करना है। तो रिपीट करना है इसलिए हमें लूप तो यूज करेंगे, लेकिन लूप के साथ साथ हमें यहाँ पे टोटल का भी कुछ कैलकुलेशन करना है। तो मानो कि हम वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आई लूप चलाने के लिए, एक वैल्यू स्कैन करने के लिए एन ले लेते हैं, एंड जिसके अंदर टोटल का कैलकुलेशन करना है उसके लिए हम एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर स्कैनएफ यूज कर लिया, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा करके एड्रेस ऑफ एन। तो यहां पे मान लो कि n की वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी 10। ये 10 वैल्यू हमने स्कैन कर लिया। उसके बाद क्या करना है? ये रिपीट प्रोसेस करनी है, मतलब 1 टू n का रिपीटेशन तो करना ही है। तो क्या करेंगे? फॉर लूप, अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूं, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n। अब लेस देन और इक्वल टू करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है, अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, 1 टू n जाने के लिए हमें क्या करना है? i प्लस प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। अब क्या है कि आई की जो भी वैल्यू है उसका सेटअप हमें टोटल के साथ करना है। तो यहां पे लोग क्या गलती करते हैं, देखो समझना बराबर। यहां पे लोग ऐसा करते हैं, टोटल इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर लो, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू। अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या हुआ? टोटल इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू क्या है? 1। तो टोटल क्या हो गया? 1। इट्स ओके। उसके बाद क्या हुआ? आई प्लस प्लस तो 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो अंदर गया तो वापिस क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू अभी क्या है? 2 है, तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हुआ। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप में तो बराबर है, टोटल 1 होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? लास्ट टाइम का टोटल 1 था, 1 प्लस 2 3 होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ? 2 हुआ। ऐसा करते करते मानो कि i इज इक्वल टू 10 है, तो 10 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अंदर गया, अंदर जाके क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? 10। तो लास्ट स्टेप में टोटल क्या हुआ? टोटल हुआ 10। तो एक्चुअली 1 टू 10 का टोटल 10 नहीं होता है। इट मीन्स कि ये जो लॉजिक है वो रॉन्ग है। हमें क्या करना है? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि आई की वैल्यू टोटल में स्टोर करा दी। हमें आई की वैल्यू को टोटल में स्टोर नहीं करनी है, आई की वैल्यू को टोटल में ऐड करनी है। तो क्या करेंगे? इसकी जगह पे ऐसा लिखना पड़ेगा, टोटल प्लस आई। टोटल में स्टोर नहीं करना है, टोटल प्लस आई। तो टोटल प्लस आई, इसका जो आंसर आएगा कहीं पे स्टोर तो कराना पड़ेगा ना। ठीक है, कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम कहां पे स्टोर कराते हैं? टोटल में ही स्टोर करा देते हैं। तो देखो, यहां पे स्टोर करते हैं टोटल प्लस आई, इसका जो भी आंसर आया वो टोटल में ही स्टोर करा देते हैं। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। अब क्या होगा? मान लो कि स्टार्टिंग में टोटल 1 है, तो 1 आया, नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 2 है, तो लास्ट टोटल था 1, 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये लॉजिक बराबर है, लेकिन एक माइनर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखना, कि मैंने बताया है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कराते, तब तक क्या होता है? उसके अंदर रैंडम वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। तो लाइन बाय लाइन हम टेस्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आई इज इक्वल टू कुछ नहीं है, रैंडम है, एन इज इक्वल टू भी रैंडम है, टोटल इज इक्वल टू भी रैंडम है। रैंडम में क्या होता है वो हम एज्यूम नहीं कर सकते। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ, स्कैनएफ हुआ, स्कैनएफ में 10 स्कैन कर दिया, तो एन की जो वैल्यू थी वो रैंडम थी, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया 10। तो एन निकल गया। अब आई के अंदर रैंडम है और टोटल के अंदर रैंडम है। ठीक है, चलो आई इज इक्वल टू भी यहाँ पे 1 हो गया, तो आई भी रैंडम में से निकल गया, अभी टोटल के अंदर रैंडम है। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अंदर गया, ये तो लाइन है ही नहीं। ठीक है, अंदर गया तो क्या हुआ? टोटल क्या है? रैंडम, तो रैंडम प्लस 1। अभी रैंडम में तो कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो मान लो कि 1000 है, तो 1000 प्लस 1, 1001।
ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू 1001 हुआ। फिर वैसे i इज इक्वल टू 2 हुआ तो 2 लेस देन और इक्वल टू 10 अंदर गया, तो टोटल क्या था 1001, तो 1001 प्लस 2 तो 1003। तो ऐसे करते करते फाइनल आउटपुट जो आएगा वो 1000 के ऊपर ही आएगा, तो 1 to 10 का टोटल 1000 के ऊपर नहीं होता है। तो यहां पे एक माइनर लॉजिकल प्रॉब्लम है। तो क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग में ये जो टोटल की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग में रैंडम की जगह पे 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डिक्लेरेशन टाइम पे ही इनिशियलाइज कर देंगे टोटल इज इक्वल टू 0। अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, टोटल 0 हुआ, तो अब चेक करते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 10 अंदर गया, तो स्टार्टिंग में टोटल है 0, तो 0 प्लस 1 आंसर हो गया 1, तो टोटल के अंदर आया 1। सिंपल। फिर i प्लस प्लस तो 2 लेस देन और इक्वल टू 10 अंदर गया, टोटल की लास्ट वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 2 टोटल हो गया 3। वैसे 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, ऐसे चलता जाएगा। तो फाइनली ये जो पूरी लूप रिपीट हो जाएगी, तो फाइनल टोटल हमें मिलेगा, और टोटल का जो आंसर है वो एक ही बार प्रिंट करना है। तो जिसको हमें एक बार प्रिंट करना होता है या तो एक बार यूज करना होता है, वो लूप के बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये जो कैलकुलेशन का लॉजिक है वो रिपीटेड लॉजिक है, इसलिए इसको हमने लूप की बॉडी के अंदर डाला है। लेकिन उसका जो आंसर है वो आंसर एक ही बार प्रिंट करना है। तो आंसर कैलकुलेट होने के बाद लूप के बाद एक बार प्रिंट कराएंगे, तो लूप खत्म होने के बाद यहां पे प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा करके टोटल। सिंपल। तो आइए ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू 1 to n का टोटल, तो हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन गेट ch सेव डी ड्राइव कोर्सेस सी प्लस प्लस को हटा देते हैं, लूप नंबर 6 इंटीजर i n एंड टोटल। टोटल में बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज करना है, फॉर लूप नहीं, पहले स्कैन करना है, तो प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ n स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n। चलो पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम टोटल के अंदर 0 इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है। फिर 4 i इज इक्वल टू 1 i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस, यहां पे करते हैं टोटल प्लस i, और इसका जो भी टोटल है वो टोटल में ही स्टोर करना है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस i। एंड फाइनली टोटल एक बार प्रिंट करना है, तो आफ्टर लूप printf टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा टोटल। सिंपल। चलो अभी क्या है, इसके अंदर टोटल में हमने 0 इनिशियलाइज नहीं कराया है, तो रैंडम वैल्यू के अंदर एडिशन होगा। कंट्रोल F9 10, तो 1 to 10 का टोटल आया 1325, रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे टोटल इज इक्वल टू 0, सेव कंट्रोल F9 10, 1 to 10 का टोटल होता है 55, तो टोटल इज इक्वल टू 55। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।